शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। कभी भस्म लगाकर शमशान के शांत सन्नाटे में तपते शिव, तो कभी भक्तों की आहट पर मुस्कुराते शिव। कैलाश पुकारे भक्तों के द्वारे, स्वागतम दे। कभी कभी विद्यापति के उगना बनकर भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियां मिटा देते हैं, तो कभी महेंद्रनाथ बनकर भक्तों के दुख दर्द को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वो अरिराज सोमेश्वर के रूप में आस्था की भव्यता का अनुभव भी कराते हैं और गरीबनाथ के रूप में भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। हर महादेव जय त्रिपुरारी, जय शिव शंभु देव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हरि जय भोलेनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बिहार शिव सर्किट की इस अद्भुत यात्रा का ये दूसरा पड़ाव हमें शिव के कुछ ऐसे अनोखे और रहस्यमय रूपों से मिलवाएगा, जहां महादेव सेवक भी बनते हैं और स्वामी भी, रक्षक भी बनते हैं और रहस्य भी। तो आइए अपनी इस बिहार शिव सर्किट की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उन जगहों पर जहां शिव महसूस किए जाते हैं और हर भक्त की कहानी में हमेशा जीवित रहते हैं। हर हर महादेव। कहते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां अनुभव बोलते हैं, और ऐसे ही कुछ अनुभवों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का ये सफर आज मुझे ले जा रहा है भारत नेपाल सीमा पर स्थित अरिराज सोमेश्वर नाथ मंदिर तक। सदियों से यह मंदिर शैव परंपरा को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र बना रहा है। महाराज सोम द्वारा स्थापित सोमेश्वर नाथ मंदिर सिर्फ एक प्राचीन शिवालय ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति तीनों का अटूट संगम है। यहाँ स्थापित इस विशाल शिवलिंग को बाबा सोमेश्वर नाथ कहा जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिंदू शैली में बनी हुई है और यहाँ शिवलिंग के साथ नंदी और एक कुंड भी उपस्थित है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर शिव के अनन्य भक्त राजा अरिरेज का शासन था और उन्होंने यहाँ तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। तभी से यह मंदिर अरिराज सोमेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। साल भर नेपाल और उत्तर प्रदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यहाँ बाबा सोमेश्वर नाथ की पूजा संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है। शिव के अनेकों रूप हैं और हर रूप हमें जीवन का कोई ना कोई रहस्य जरूर सिखाता है। इस मंदिर की ऊर्जा ने मेरे अंदर विश्वास जगा दिया है कि दुनिया भले ही बदलती रहे, लेकिन सच्ची आस्था और करुणा हमेशा स्थिर रहती है। यहाँ खड़े होकर ये महसूस होता है कि जीवन में असली संतुलन धैर्य से ही आता है। सोमेश्वर नाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ये शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ एक प्रांगण में आपको लगभग 110 एकड़ की जमीन में, वो मठ की जमीन, और 110 एकड़ की जमीन में एक तरफ से आप कमरे बदलते चले जाइए, आप ग्रेजुएशन करके आप बाहर चले आएंगे। अरिराज की भव्यता से आगे बढ़ते हुए
मेरा ये सफर मुझे वहां ले आया है जहां आस्था का स्वरूप बदलता है। यहाँ शिव की भव्यता सादगी में और दिव्यता गरीबों को आश्रय देने वाले गरीबनाथ के रूप में सामने आती है। मुजफ्फरपुर शहर के दिल में स्थित बाबा गरीबनाथ का मंदिर उत्तर बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। यहाँ शिवलिंग की पूजा मनोकामना लिंग के तौर पर होती है और सैकड़ों वर्ष पहले एक बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे से प्रकट हुआ था। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि यह मंदिर लगभग 300 साल पुरानी है। ये पहले पूरा जंगल था और 7 पीपल के वृक्ष और 4 बट वृक्ष, जो अभी एक बट वृक्ष अस्थायी रूप से आपके सामने है। कहते हैं ये बरगद का पेड़ एक गरीब आदमी के खेत में था। आर्थिक तंगी की वजह से उसने अपनी जमीन को एक जमींदार को बेच दिया। जमींदार ने मजदूरों को बुलाकर उस पेड़ को कटवाना शुरू कर दिया। पेड़ पर जब कुल्हाड़ी लगी तो पेड़ से खून जैसा कुछ बहने लगा। तभी जमींदार ने पेड़ को कटवाना बंद कर दिया। रात में जमींदार के सपने में भगवान शिव आए और उसे वहां शिव मंदिर बनाने का आदेश दिया। इसके बाद ही यहाँ बाबा गरीबनाथ मंदिर की स्थापना हुई। शिव हर किसी के हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, और यही भाव इस धाम को लोगों के लिए भी विशेष बनाता है। जहां एक और गरीबनाथ धाम करुणा और भक्ति की कहानी कहता है, वहीं पास ही के इतिहास के अद्भुत अध्याय सदियों से शांति का संदेश दे रहे हैं। यहीं से कुछ दूर स्थित केसरिया स्तूप, जो एशिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है, साथ ही मोतिहारी का गांधी संग्रहालय और चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी जगह इस सफर को ऐतिहासिक महत्व भी देती हैं। बिहार की इस धरती पर अनेकों चमत्कार हुए हैं और हर चमत्कार में भगवान शिव की झलक दिखती है। शिव शांति के करुणा भरे संदेश से लेकर पूरे भारत को एक संगठित शक्ति के रूप में खड़ा करने के साहस तक, शिव की दिव्यता और उनके लिए आस्था यहाँ हर जगह है। यही आस्था मुझे ले आई है अब मेरे अगले पड़ाव पर, सिवान जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर मेहंदार के महेंद्रनाथ धाम में। चारों तरफ हरियाली के बीच मंदिर से गूंजता शिव का नाम, और हर किसी के मन में बस ये विश्वास कि महादेव सब ठीक कर देंगे। यही महिमा है इस धाम की। महेंद्रनाथ धाम, जिसे छोटा देवघर भी कहते हैं, ये बिहार के प्रमुख शिव धामों में से एक है। सत्रहवीं सदी में बने इस मंदिर का निर्माण भले ही लखोरी ईंट और गौरे से हुआ हो, लेकिन 500 साल बीत जाने के बाद भी इसकी मजबूती अटूट है। इन खंभों पर खड़ा ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये पूरा ढांचा एक ही पत्थर से बना है और इसमें कहीं भी कोई जोड़ दिखाई नहीं देता। इस मंदिर का महत्व इतना है कि सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा जल अर्पित करने आते हैं। हम तो श्रीमद् भागवत के भाव में यहाँ पहुँचे और हिमाचल का एक छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, कुराहू, वहाँ से बेसिकली हम ही हैं। जो काशी विश्वनाथ जी में एनर्जी मिलती है, आनंद मिलता है, वही आनंद, वही एनर्जी यहाँ भी मिलती है। हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ आकर दर्शन करते हैं और बाबा महेंद्रनाथ जी का दर्शन पाकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के नाम से विख्यात इस मंदिर से जुड़ी कथा भी कम अद्भुत नहीं है। एक समय राजा महेंद्र विक्रम शाहदेव गंभीर रोग से पीड़ित थे। काशी तक इलाज के लिए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर लौटते समय जब वो मेहंदार पहुंचे तो रात में उनके सपने में शिव जी आए और कहा, तुम जिस तालाब के किनारे सोए हो,
सुबह उठकर उसी तालाब में नहाना, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद किनारे पर एक शिवलिंग दिखेगा, उस पर जल चढ़ा देना और यहाँ एक शिवालय बनवा देना। अगली सुबह राजा ने वैसे ही किया और शिव जी की कृपा से उनकी बीमारी ठीक हो गई। कहते हैं कि राजा महेंद्र ने उसके बाद ही महेंद्र में शिव मंदिर बनवाया और विशाल तालाब का विस्तार कराया। आज भी ये तालाब मंदिर के बगल में ही मौजूद है। नमस्ते, मेरा नाम अपराजिता राज है। मेरे मल्टीपल ड्रॉप्स होने की वजह से मैं मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही थी। पापा ने बोला कि चलो महेंद्रनाथ धाम होकर के आते हैं। फिर हम महेंद्रनाथ धाम करने आए और यहाँ पे हमने पूजा करी और हम एकदम सुबह सुबह के वातावरण में आए थे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रही थी हमें। 25 में नीट का एग्ज़ाम दिया। अब जब मन्नत पूरी हुई है तब हम वापस से शिव जी का दर्शन करने आए हैं और यहाँ की जैसा कि रिवाज है कि मन्नत पूरा होने पे घंटी बांधते हैं, तो हमने भी घंटी बांधी है। हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा आत्मा तृप्त हो गया है यहाँ आकर के। सिवान की धरती ने मुझे ये सिखाया कि अपने आराध्य पे अटल विश्वास हमें हर मुश्किल से पार पाने की शक्ति देता है, क्योंकि महादेव अगर एक बार हाथ पकड़ ले तो वो अपने भक्त को भी छोड़ते नहीं, बल्कि उसे जन कल्याण का माध्यम बना देते हैं। यहाँ से जाते हुए लगता है जैसे मैं अपनी आत्मा का एक हिस्सा यहीं छोड़ जा रही हूँ। मेरा अगला पड़ाव मुझे ले जा रहा है उस जगह जो सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक विश्वास है और पीढ़ियों से लोगों के जीवन का सहारा बना हुआ है। कहते हैं यहाँ कभी महर्षि श्रृंगी ने घोर तपस्या की थी और उनकी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर इस भूमि को पवित्र कर दिया। महर्षि श्रृंगी द्वारा स्थापित शिवलिंग के कारण ही इसे श्रृंगीश्वर यानी श्रृंगी श्रीश के ईश्वर के नाम से जाना गया, जो बाद में चलकर सिंहेश्वर हुआ। मिथिला की इस धरती के बिना भारत की बात करना बेमानी है। बिहार की इस पवित्र धरती पर जहाँ हर कदम पे कोई कथा जन्म लेती है, वहीं मधेपुरा का सिंहेश्वर स्थान शिव की अद्भुत लीलाओं का जीवंत प्रमाण है। इस मंदिर का वर्णन वराह पुराण में भी मिलता है। शिव के दर्शन से मिली शांति को मन में समेटे मैं सिंहेश्वर से आगे बढ़ रही हूँ, उस जगह जहाँ शब्द नहीं संस्कृति बोलती है, जहाँ कला, आस्था और ज्ञान एक ही राग में गूंजते हैं। यहाँ कदम रखते ही मुझे लगा जैसे हर खेत, हर तालाब भक्ति और चमत्कार की कोई कहानी सुना रहा हो। इसी भक्ति और चमत्कार का नाम है यहाँ का कुशेश्वर नाथ मंदिर। जितना अद्भुत ये मंदिर है, उतनी ही अद्भुत इससे जुड़ी कहानियां भी हैं और हर कहानी का अपना महत्व और अपनी मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कभी यहाँ एक गाय रोज एक ही जगह पर दूध देती थी। रोज इस घटना को देखने वाले एक चारवाहे ने एक दिन जब यहाँ खुदाई की तो उसे एक शिवलिंग मिला। रात को भगवान शिव ने सपने में उसे कहा कि यहाँ एक मंदिर बने, और जिस जगह पर चरवाहे द्वारा मंदिर स्थापित हुआ वही जगह कहलाई कुशेश्वर धाम। एक मान्यता ये भी है
कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी। यह क्षेत्र पड़ता है माँ जानकी की और माँ जानकी के 2 संतान लव और कुश। तो ये कुश जी के प्रक्षेत्र में पड़ता था। तो कुश जी एक बार मिथिलांचल पावल धरती को भ्रमण करने के उद्देश्य से इस धरा पर में आए थे। कुश जी के मन में शंकर जी का दर्शनार्थ हेतु हृदय में जिज्ञासा जगा। कुश जी ने यहाँ पर में साधना पर में बैठ गए। तो भगवान शंकर जी कुश जी का भक्ति भाव में देख करके प्रसन्न होकर के एक शिवलिंग लेकर के दिए उनके हाथ में और अपने नाम से कुश का ईश्वर कुशेश्वर नाम से इस शिवलिंग का आप स्थापना कीजिए और मैं यहाँ भवानी के साथ सदैव निवास करूंगा। हमारी भक्ति का फल स्वयं शिव जी ही हैं। यदि वे मिल जाए तो समझिए सभी पूजा पाठ सफल हो गया। आज यही कुशेश्वर धाम लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है, लाखों भक्तों के विश्वास का केंद्र है। यहाँ का स्वयंभू शिवलिंग हर मनोकामना को पूरी करने वाला माना जाता है। साल भर इस मंदिर में नेपाल, झारखंड, बंगाल, बिहार के भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मान्यताएं कुछ भी हो, लेकिन सच ये है कि समय के साथ कुशेश्वर नाथ मंदिर असंख्य भक्तों के लिए विश्वास और भक्ति का केंद्र बन गया है। यहाँ की हवा में मधुबनी कला की सुगंध है और पास ही पक्षियों की चहचहाहट भी। कुशेश्वर नाथ धाम सिर्फ श्रद्धा का ही नहीं बल्कि एक समृद्ध संस्कृति का भी प्रतीक है। ये क्षेत्र अपनी मधुबनी कला में लोक कथाएं से लेकर मिथकीय कथाएं और प्रकृति के दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की स्त्रियां जब पेंटिंग बनाती हैं तो मानो अपनी आत्मा को कैनवस पर उतार देती हैं। कला जब भक्ति बन जाए तो वो चित्र नहीं, साधना बन जाती है और मिथिला की पेंटिंग उसी साधना की पहचान है, जहाँ कलाकार अपनी चेतना को रेखाओं में और अपने विश्वास को रंगों में बुन देते हैं। जब भक्ति चित्रों से निकलकर स्वरों में बहने लगे तो वही नचारी कहलाती है। यहाँ गीत और कथा एक साथ जुड़कर भक्ति की ऐसी छवि रचते हैं जो मन को छू जाती है। उगना रे मोरा कतय गेला, उगना रे मोरा कतय गेला, कतय गेला शिव, कतय गेला शिव, किदहु भेला उगना रे मोरा कतय गेला। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये लोकगीत का इतिहास क्या है और ये कब से आप लोग ये गाना गा रहे हैं? यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे जिनका नाम विद्यापति जी था और वो शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। विदेशों में भी जो है विद्यापति के गीत प्रचलित है और लगभग उनकी रचना मैथिली अंगिका भाषा में है और वो सारे गीत जो विद्यापति के हैं वो एक नचारी है। वो शंकर भगवान की नचारी कहा जाता है उनको। और यहाँ की भाषा में लोग गांव में बैठ के, घर में बैठ करके उसकी गीतों को गुणगान करते हैं, शंकर भगवान का गुणगान करते हैं। उनकी आशा रहती है कि हो सकता है शंकर भगवान उगना बन के दर्शन दिए, उसी तरह जो है हमको भी भगवान दर्शन दे दे। इसलिए विद्यापति के गीतों को यहाँ समस्त पूरे संसार में गाया जाता है। ये वही उगना महादेव की मंदिर है। कहते हैं महाकवि विद्यापति शिव जी के परम भक्त थे और अपनी कविताओं और गीतों के जरिए महादेव के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। उनकी इसी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन खुद महादेव ने उगना नाम के सेवक का रूप धारण किया और उनके घर आकर उनकी सेवा करने लगे। सोचिए, ये वही शिव है जो कैलाशपति हैं, देवों के देव हैं, लेकिन एक भक्त की पुकार ने उन्हें साधारण मानव का सेवक बना दिया। यही है भक्ति की असली शक्ति, जहाँ भगवान और भक्त का भेद मिट जाता है। कहते हैं एक दिन विद्यापति को प्यास लगी और उन्होंने उगना से पानी मांगा। उगना पास के कुएं से पानी लाए पर प्यास नहीं बुझी। तब उगना ने गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीते ही विद्यापति चौंक गए और समझ गए कि ये साधारण सेवक नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। उन्होंने शिव जी के चरण पकड़ लिए
तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। महादेव ने कहा कि वह उगना बनकर उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनका वास्तविक रूप किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक दिन गलती से विद्यापति की पत्नी उगना को चोट पहुंचाने लगी। तभी विद्यापति ने कहा, ये तो भगवान शिव है और तुम उन्हें मार रही हो। ये शब्द निकलते ही महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अपने आराध्य को ढूंढते विद्यापति जंगलों में भटकने लगे। तभी महादेव ने दर्शन दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन उगना के रूप में जो समय साथ रहा उसका प्रतीक शिवलिंग के रूप में मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। भवानीपुर का ये मंदिर उसी चमत्कार का प्रतीक है। यहाँ के लोगों का आज भी यही विश्वास है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हर सावन में यहाँ उमड़ने वाली भीड़ ये बताती है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो साथी हैं हमारी खुशियों के, दुखों के और यात्रा के। मेरे इस सफर में मुझे ये समझ आया कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब मन, शरीर और आत्मा एक हो जाए। कभी मुझे शिव की खोज थी, पर अब एहसास है कि शिव तो सदा से यहीं थे, मेरे भीतर। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, बस रूपांतरित हो गई है भक्ति से अनुभूति की ओर।